हाय गाइस, क्या आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आप जरूर देखिए। आज मैं आपको एक सिंपल स्टोरी बताने वाला हूँ जहाँ पे मेरा एक दोस्त था। उसने कहा पीपल मेरे को कम से कम अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करना है, तो आई वांट टू स्टार्ट 1000 रुपीज पर मंथ। इतना छोटा मेरे को इन्वेस्ट करना है तो मैं अच्छे पैसे बना सकता हूँ। मैंने कहा यस, इनिशियली तू 1000 रुपए से स्टार्ट कर एंड बाद में अमाउंट बढ़ाते जा, तेरे को रिटर्न्स ज्यादा मिलेंगे। तो आपको मैं 5 ऑप्शन देने जा रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे आप 1000 रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, सो दैट यू बिकम रिच एंड ऑब्वियसली यू विल बी एबल टू कंप्लीट ऑल योर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। बट 1000 शुरुआत है, आपको आगे जाके अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो गाइस, पहला जो ऑप्शन है वो है स्टॉक मार्केट, जहां पे आप कोई भी अच्छे कंपनी का शेयर ले सकते हैं एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर होना चाहिए 7 to 10 ईयर्स। ये आपको पहला ध्यान रखना है, आपको जबरदस्त रिटर्न्स आएंगे। इसमें रिस्क सबसे हाईएस्ट होता है। इसमें रिटर्न आपको दो फॉर्म में मिल सकते हैं, आपको रेगुलर डिविडेंड मिल सकता है एंड मार्केट एप्रिसिएशन भी होगा। और उसमें इनकम टैक्स जो है, पहले 1 लाख तक कोई इनकम टैक्स नहीं है। 1 लाख के बाद जो भी आपको इनकम मिलेगा उस पर आपको 10% टैक्स देना है। तो ये था गाइस पहला ऑप्शन। ना अपन जाते हैं सेकंड ऑप्शन के पास। उसने कहा विपुल दूसरा ऑप्शन बता। मैंने कहा भाई दूसरा ऑप्शन तेरे लिए म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कंपेयर टू शेयर मार्केट, इफ यू आस्क मी, रिस्क इज लेस। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? जहां पे आपको डायरेक्टली शेयर मार्केट का नॉलेज नहीं है, बट यू कैन गिव मनी टू सम कंपनी एंड दे इन्वेस्ट योर मनी ऑन बिहाफ ऑफ यू। तो वहां पे आपका जो 1000 रुपए है वो अलग अलग कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट होगा, इसलिए म्यूचुअल फंड में रिस्क कम होता है। तो अगर आप शेयर मार्केट में आपको डर लगता है तो डोंट वरी, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए। जहां पर रिस्क कम है तो ऑब्वियसली रिटर्न्स भी कम होंगे एंड म्यूचुअल फंड में आपको इनकम टैक्स बेनिफिट मिलता है अंडर सेक्शन 80C। अगर आप टैक्स से और म्यूचुअल फंड लेते हो तो आपको इनकम टैक्स में उसका बेनिफिट मिलेगा अप टू 1.5 लाख, और उसमें भी 1 लाख तक का आपका इनकम एग्जेम्प्ट है। उसके ऊपर 10% टैक्स है, बस वो लॉन्ग टर्म होने चाहिए। शेयर्स या म्यूचुअल फंड लॉन्ग टर्म में तो 1 लाख का एग्जेम्पशन है। उसने कहा तीसरा ऑप्शन क्या है और मेरे को रिस्क कम करना है। तीसरा ऑप्शन सबसे सेफ है, पीपीएफ। पीपीएफ में ओनली चैलेंज इज द लॉकिंग पीरियड इज 15 ईयर्स एंड यहाँ पे हर साल मैक्सिमम पर अकाउंट 1.5 लाख ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट एडवांटेज दैट ये मनी आपका एकदम सेफेस्ट है। दुनिया इधर की हो जाए, आपके पैसे को कुछ नहीं होगा, ठीक है। और इसमें आपको हर साल अराउंड 7 to 8% इंटरेस्ट मिलता जाएगा। ये रेट चेंज होते रहते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। इसमें आपको 80C का 1,50,000 का बेनिफिट मिलेगा। इस पे जो इंटरेस्ट मिलने वाला है गाइस, ध्यान से सुनना, वो एग्जेम्प्ट है एंड वो उसी में री इन्वेस्ट होता है, तो आपको 80C का भी बेनिफिट मिलता है। तो जो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता है वो भी एग्जेम्प्ट है एंड 15 साल का तो आपको पूरा पैसा मिलेगा। इन बिटवीन विड्रॉ नहीं कर सकते। शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड में पॉसिबल है बट यहाँ पे नहीं। उसने कहा और क्या ऑप्शन है, और फिर नेक्स्ट ऑप्शन है रिकरिंग डिपॉजिट। अगर आपको सेविंग की आदत डालना है तो फटाक से आपके पास मोबाइल है ना, मोबाइल लेना है, बैंक के आपके ऐप पे जाना है और रिकरिंग स्टार्ट कर दो। 1000-2000 का आपको आदत लग जाएगी। तो जिनको आदत ही नहीं है सेविंग करने की तो पहले आदत तो लगाओ। तो रिकरिंग का फायदा क्या होगा, आपको 1 साल के बाद 2 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा। उसमें इंटरेस्ट रेट सबसे कम रहता है, बट उसका एडवांटेज आप उसको कभी भी तोड़ सकते हैं। देयर इज नो लॉकिंग पीरियड एज सच। सो अगर आपको पैसे की जरूरत है आप उसको इमीडिएटली तोड़ सकते हो। एंड अगर आपको कोई 1 साल का कोई स्पेसिफिक पेमेंट करना है तो आप आज से एक प्रोविजन क्रिएट कर सकते हो। सो लेट्स से आपको 1 साल का 1 लाख रुपए देना है, तो आप आज से ही 8000 का रिकरिंग लगाओ। तो 96,000 तो आप वैसे डिपॉजिट करोगे, 4000 रुपए आपको बैच का आ जाएगा, तो उतना आपका फायदा होता है। एक आदत लग जाती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं आएंगे। तो जो जो आपको फिक्स पेमेंट करना है उसके लिए 1 साल पहले रिकरिंग लगा के रखो, आपका फायदा होगा, फाइनेंशियल प्लानिंग परफेक्ट होगा। एंड लास्ट है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ये सबसे सेफेस्ट है, सबसे, क्योंकि गवर्नमेंट का है। रिकरिंग तो बैंक में खोलते हैं, नेशनल सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट का है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 7% के आसपास है, बट इट एंजॉय इनकम टैक्स बेनिफिट अंडर सेक्शन 80C। तो अंडर सेक्शन 80C आप 1.5 लाख का इनकम टैक्स बेनिफिट ले सकते हो। इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो भी 80C के लिए क्या है, एलिजिबल है, बट ये इंटरेस्ट टैक्सेबल है। पीपीएफ का इंटरेस्ट क्या है, एग्जेम्प्ट है। तो ऐसे गाइस मैंने आपको 5 ऑप्शंस दिए हैं जहां से आप छोटे से छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। एंड जैसे आपका इनकम बढ़ेगा यू हैव टू इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट, ताकि आपको आपके जो फाइनेंशियल गोल है वो अचीव करने में मदद हो। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को फॉलो करना है एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बाय बाय।